हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। तो आज फिर से मुझे टॉपिक को चेंज करना पड़ा है क्योंकि कल एक न्यूज़ देखा और मुझसे रहा नहीं गया। कल भी मैं सोच रहा था दिखाने को आपको, लेकिन मैं सोचा कि छोड़ो, जाने दो, क्या ज़रूरत है। लेकिन आज दिन भर भी मुझसे रहा नहीं गया, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ और आपको भी सुना रहा हूँ। सुनिए, फिर उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मेरा क्या है। इसके मैं कुछ बोलूँगा इसके बारे में, मेरा क्या मतलब सोच है, क्या है, जो भी मैटर है मैं अपना बोलूँगा। पहले इस वीडियो को सुने, देखें। अगर भारत में जिंदा रहना चाहते हो तो राम को छपना होगा, वरना गर्दन कटेगी तलवार से। नो चादर नो फादर, हम सनातन है जो सुभान अल्लाह उम्मा, वो भी हमदिका कहता है, वो भी हिंदू है जो बिस्मिल्लाह कहता है, वो भी हिंदू। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो आपने सुना ये वीडियो को। ये नेशनल दस्तक न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, जिसके शंभू कुमार सिंह इसमें रहते हैं, इस चैनल को चलाते हैं। बहुत माना जाना चैनल है, बहुत सारे मुद्दे उठाते हैं। उसमें ये भाई साहब आके इंटरव्यू दिए, तो आप सुने। तो एक अजीबो गरीब कैसे खुलेआम एकदम से काटना, मारना, धमकी देना, ऐसा बोलना पड़ेगा, वैसा बोलना पड़ेगा, कुछ भी बोल रहे, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल, माने अजीब सा मानसिकता है। अब पूरा सुने ना, फिर से सुनिए। अगर भारत में जिंदा रहना चाहते हो तो राम को छपना होगा, वरना गर्दन कटेगी तलवार से। नो चादर नो फादर, हम सनातन है जो सुभान अल्लाह उम्मा, वो भी हमदिका कहता है, वो भी हिंदू है जो बिस्मिल्लाह कहता है, वो भी हिंदू। कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद कुफुवन अहद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो सुने आप लोग वीडियो। तो ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, आधा अधूरा इल्म है, आधा अधूरा नॉलेज है, एजुकेशन आधा है इनका, मतलब कहीं से कहीं कूद फान करके पढ़ रहे हैं, न उसको सही तरीके से पढ़ रहे हैं, न मुकम्मल पढ़ रहे हैं। आधा अधूरा ज्ञान, आधा अधूरा नॉलेज, और ये इनका हो गया है दिमाग खराब। और ये भाई साहब कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और एक खुलेआम मारना काटना, ये बात क्या ये सही है? क्या ये अच्छा बात है? और ये जो एक मानसिकता है, ये सिर्फ इन भाई साहब का नहीं है, न इस धर्म में है, और भी एक धर्म में है, मुसलमान में भी है एक ऐसे धर्म में, मुसलमान में भी ऐसे लोग हैं जो सेम टू सेम ऐसा मानसिकता उनका है। ये भाई साहब के पास 90% मतलब ये बोले हैं जो भी, और जो मुसलमान में एक कौम है वो इसको 100% बोलती है और 100% करती भी है कारनामा। आप न्यूज़ में ये सब में सुने होंगे, देखे होंगे। जो उनका नाम है अहले हदीस, वली अल्लाह से नफरत, कुछ भी उल्टा सीधा बोलना, गाली देना, सबको छोड़ो, सबको मारो, सबको फेंको, काटो, कब्र से कई मज़ार को तोड़े भी है, बम लगाए हैं, ये करे हैं। ये अहले हदीस का फैलाया हुआ मतलब नॉलेज इन भाई साहब के अंदर आ गया है। तो ये अहले हदीस लोग जो है, ये ऐसा जो करे हैं, ये अहले हदीस भाई साहब जो फैलाए हैं, ये उनका नतीजा है। ये
अपने वो धर्म में उनको नहीं सिखाया जाता है, न वहाँ से ये सीखे हैं अपने धर्म से, ये हम ही से सीखे हैं। हम ही से किससे? न अहले हदीसों से। और फिर वही लोग आज बोलते हैं तो मतलब क्या, शांति रखो, अच्छा बात करो, लड़ाओ नहीं, देश का माहौल खराब है, मुसलमान आपस में लड़ो मत, मुसलमान आपस में बंटो मत, एक होके रहो। वही लोग बोलते हैं। और ये ज्ञान, ये नॉलेज, ये उन्हीं का फैलाया हुआ है। अरे भाई, शुरुआत तो करके बैठ गए, अब ढिंडोरा कुछ और पे पीट रहे हो, दिखावा कुछ और कर रहे हो, तुम्हारा मानसिकता कुछ और है, तुम्हारा मतलब मकसद कुछ और है, और बोलते कुछ और हो, चेहरा कुछ और दिखाते हो। तो ये सब जो नफरत है, तो इस नफरत के बीच में हम लोग जी रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें भी ऐसा बोलना चाहिए? क्या हमें भी कुछ कहना चाहिए? नहीं, हमें ना कुछ बोलना है ना कुछ कहना है। क्यों? क्योंकि गलत बात, गलत सोच, गलत कारनामा वो हमेशा गलत ही रहेगा। चाहे कितना भी बड़ा कोई भी हो, दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान होने दो, अगर वो गलत बोला है वो हमेशा के लिए, जब तक दुनिया रहेगा, वो बात गलत है। कुछ गलत करेगा तो वो बात गलत है, वो कारनामा गलत है। भले वो आज उसको लोग नहीं समझ पा रहे, नहीं सोच पा रहे, लेकिन आने वाली नस्ल, आने वाला कल उस बात को जरूर सुनेगा, उस बात को जरूर समझेगा। तो आपसे ये गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, ऐसा ना बोले, ऐसा ना करे, ऐसी हरकत अच्छी बात नहीं है। ये जो कह रहे हैं, ये जो कर रहे हैं, तो ये क्या देश के लिए अच्छा है? ये बिल्कुल नहीं है। न देश के लिए अच्छा है, न इंसान के लिए अच्छा है, न किसी कौम के लिए अच्छा है। ये अपना ही नुकसान है। हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत हमेशा कहते हैं कि अपनी हाथ की कुराड़ी पैर पे मारना। तो जो मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ, जो बताने जा रहा हूँ, उसे गौर से सुनिए और समझिए। आप लोग गलत काम, गलत बात, गलत हरकत ना करें, पहला नंबर 1। नंबर 2, इसमें अपना ही नुकसान है, किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। हमेशा याद रखना, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे। ये हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हुए आए हैं, समझाते हुए आए हैं, और ये पत्थर की लकीर है। दूसरे के लिए गड्ढा खोदने वाला वो गड्ढे में खुद गिरता है और हाथ का कुराड़ी पैर में मारता है। जो भी ऐसा बोलता है, जो भी ऐसा करता है, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे वो देवबंद के लोग हो, चाहे ये ऐसे भाई साहब हों जो किसी संगठन से, किसी ग्रुप से, किसी के सपोर्ट से, किसी के पावर से बोल रहे हैं, या अपना ही पावर है, कुर्सी है, जो भी है, तो ये हमेशा रहेगा नहीं। आज नहीं तो कल हर चीज छूट जाएगा, एक न एक दिन। हर चीज का एक वक्त होता है, आने वाला कल जो है बदल जाएगा। फिर क्या होगा? और दूसरी ये बात है, आप तो जो बोल रहे हैं अपनी पावर में, अपनी मतलब सेहत है, अपना जवानी है, दौलत है, उस नशे में बोल रहे हैं। जो आपकी नस्ल है, जो आपके बच्चे हैं, जो आपकी औलाद है, वो सुनेंगे, ये सब चीज सुनते जरूर होंगे कि हमारा बाप क्या बोल रहा है, हमारा भाई क्या बोल रहा है, और वो कैसा कारनामा कर रहा है, क्या कर रहा है। औलाद को सब खबर रहता है और सब सुनते भी है, फॉलो उसी को करते हैं, दूसरे को फॉलो नहीं करते। हर औलाद अपने बाप को, अपने भाई को, अपने रिश्तेदार को ही फॉलो करता है, दूसरे को नहीं करता है। तुम जो कर रहे हो, तुम्हारा एक सोच है, जो एक मिशन है, उस पे काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी औलाद उस मिशन, उस लायक अगर नहीं हुई
लेकिन वो फॉलो जरूर करेगी। उसका कोई मिशन नहीं हुआ कि उसका कोई एक सोच नहीं हुआ, वो पावर तक अगर वो नहीं पहुंचा, लेकिन वो जो सीखा है वो करेगा जरूर। और वो करेगा किसके ऊपर? अपने ही लोगों के ऊपर करेगा, क्योंकि पावर नहीं है जो दूसरे के साथ में वो कर ले। न वो कुर्सी है, न वो पावर है, न वो दौलत है जो दूसरे के ऊपर दिखाएगा। वो अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी औकात के हिसाब से अपने ही लोगों के साथ में वो यूज करेगा। तो सोचो किसका नुकसान होगा? अपने घर का, अपने धर्म का, अपने ग्रुप का, अपनी जात का, अपनी मजहब का नुकसान होगा। क्या किसी का जान ले लेना इतना आसान है? एक छोटी चीज है। एक आदमी जीता है, चाहे वो कितना भी गरीब हो या कितना भी अमीर हो। वो जो जीता है इंसान इस दुनिया में, इस देश में, वो हर पल टैक्स भरता है, खाने पीने से लेकर के सोने बैठने तक। चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो कपड़ा हो, पहनने का सामान, वो टैक्स भरता है। और टैक्स जो भरता है वो देश के काम में आता है, देश का डेवलप होता है, डेवलपमेंट पे वो काम आता है। कुछ काम जो सरकार करती है वो टैक्स के पैसे से ही काम करती है, या सरकारी लोगों को जो सैलरी मिलता है वो टैक्स के ही पैसे से मिलता है। जो आप किसी का जान ले लोगे वो नुकसान किसका होगा? देश का नहीं होगा। किसी को वो सैलरी भले अपने हिसाब से अगर कितना भी गरीब हो, एक छोटा भी सैलरी तो भर ही देता होगा महीने में। अगर थोड़ा बहुत वो सही साट रहा, विदेश गया, विदेश से फिर कमा के पैसा अपने देश में लेके आया, देश की तरक्की में अपना जिंदगी गुजारता है। क्योंकि देश का सिस्टम ऐसा है, हर देश का सिस्टम ऐसा ही है। इंसान पैदा होता है और मरने तक वो देश के लिए ही उसका जो कमाई है, पैसा है, वो देश में ही लगता है। और कितना बेवकूफपना है जो किसी को मार देना, किसी को ये कर देना, किसी को वो कर देना, किसी को दबा देना, किसी का नुकसान कर देना। ये देश का नुकसान नहीं है, डेवलपमेंट इससे कमजोर होता है, टैक्स की कमी हो जाती है। अरे इंसान तरक्की करेगा, वो जिंदा रहेगा, खाएगा टैक्स भरेगा, पहनेगा टैक्स भरेगा, सोएगा टैक्स भरेगा। जिंदा रहने दो ना, हमारे देश का ही तो फायदा है। चाहे वो कोई भी धर्म से हो, कोई भी कौम से हो, कोई भी मजहब का हो, कोई भी ग्रुप का हो, किसी भी दे, बस अच्छा है, जी रहे, जीने दो। जितना जिएगा, जितना उम्र जिएगा, उतना देश का फायदा है, टैक्स भरेगा और हमारा देश तरक्की के राह पे चलेगा। हमारी आने वाली नस्ल हमारे देश को देखेगी, गर्व करेगी कितना तरक्की देश है। या ऐसा किसी को मार देंगे, किसी का नुकसान कर देंगे, इससे डेवलपमेंट जो होता है ना, स्लो हो जाता है, रुक जाता है, कम हो जाता है। अगर डेवलपमेंट कम हो गया, हमारी आने वाली जो नस्ल है वो देखेंगी, दूसरे देश को देखेंगी और अपने देश को देखेंगी, शर्मिंदा महसूस नहीं करेंगे। अरे फला देश को देखो, कितना अच्छा बिल्डिंग है, कितना अच्छा शहर है, कितना अच्छा बिजनेस है, और हमारे यहाँ तो बात को मेरा समझे, इस पे गौर करना। ये ऑन रिकॉर्ड कैमरा में बोल रहे हैं भाई साहब, मार देंगे, काट देंगे। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है तुमको? तुम भी खुशहाल जियो, तुम भी खुश रहो, हमें भी खुश रहने दो, सबको खुश रहने दो, सब अपनी खुशी में जियो, कमाओ, खाओ, जियो, देश के तरक्की में अपना योगदान करो, टैक्स ज्यादा से ज्यादा भरो,
देश का तरक्की होगा। तुम्हारी भी औलाद है, आने वाली कल को तुम्हारी औलाद गर्व करेंगे इस देश पे, इतना हमारे बाप दादा लोग देश को तरक्की पे पहुंचा के गए। क्या तुम्हारी औलाद नहीं है? तुम इस तरीके से किसी का नुकसान कर दोगे, देश का नुकसान कर दोगे, तुम तो चले जाओगे, फिर तुम्हारे आने वाली नस्ल क्या करेंगे? शर्म से हमेशा गर्दन झुका के चलेंगे दूसरे देश के सामने, दूसरे लोगों के सामने। तो बिल्कुल ऐसा ना करें। और जो भी अहले हदीस का ये देवबंदी, जितने भी ऐसे गलत लोग हैं, ये जो बात कर रहे हैं, ये देखो आज ये तुम्हारा ही कारनामा है जो दूसरे लोग सीख के जुल्म कर रहे हैं। तुम लोग तो बोलते हो, और जब बुरा वक्त आता है उस चीज को दूसरा कोई फॉलो करता है तो फिर चिल्लाते हो, अरे सब एक रहो, सब मिल के रहो। कैसे मिल के रहे? ये चीज सिखाया कौन, शुरू कौन किया? तुम्हारे ही तो ये है मानसिकता है, तुम्हारा ही तो ये इल्म है, तुम्हारा ही ज्ञान है ये। शुरुआत करके बैठ गए, अब चेहरा दूसरा दिखा रहे हो, रोना रो रहे हो, देश का माहौल अच्छा नहीं है, ऐसा बात मत करो, वैसा बात मत करो, ऐसे मिल के रहो, वैसा करके रहो। तो शुरू क्यों की है सब बात? बरेलवी कल भी हक पे थे, आज भी हक पे है, और हक बोलते हैं, सच बोलते हैं और अच्छाई बोलते हैं, कभी गलत बात नहीं करते। अरे अल्लाह पैदा किया इबादत के लिए, इबादत करो ना। और इबादत किसका नाम है? खिदमत खल्क। दूसरे का गम दूर करो, तकलीफ दूर करो। अल्लाह किसी और चीज के लिए पैदा किया, तुम अपना राय घुसा रहे हो, अपना दिमाग चला रहे हो। इसको नहीं मानेंगे, उसको नहीं मारेंगे, उसको काट दो, उसको पीट दो, वो बाबा गलत है, वो मजार गलत है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, सब फैला दी। अब देख संभालो। अब कोने में घुस के बैठे हो, अब बोलते हो सब मिल के रहो, मिल के रहो। हमेशा एक बात मेरी आज याद रखना, जो भी अहले हदीस देवबंदी जो भी सुन रहे हैं, मेरी बात का बुरा बिल्कुल ना माने, दिल से और दिमाग से सोचे मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। अपना वीडियो पुराने लोग का जो सुन के देखो, सेम यही वर्ड। ये तो भाई साहब 90% बोल रहे हैं, आपके लोग 100% बोलते हैं। अपने लोगों के बीच में बोल के चले जाते हो वाह वाह करके, और उसको दूसरे लोग फॉलो करके देखो क्या कर रहे हैं, जुल्म ढा रहे हैं। और इस बात से एक तो नतीजा पक्का निकलता है, 100% ये इस बात से एक नतीजा निकलता है जो प्रूफ हो जा रहा है कि तुम गलत हो। क्योंकि तुम्हारा जो नॉलेज है, तुम्हारा जो इल्म है, तुम्हारा जो बंकस जो बात करते हो, उससे जुल्म फैल रहा है, अमन शांति नहीं फैल रहा है, भलाई नहीं फैल रहा है। तुम्हारे जुबान से जो निकला हुआ बात है किसी के भलाई के लिए यूज नहीं हो रहा है, बुराई के लिए यूज हो रहा है। तो इस बात से तो साबित ये हो रहा है कि तुम गलत हो। और फिर रोते हो कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, जुल्म हो रहा है मुसलमान पे। दुनिया को चूतिया समझ रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो। जो बेचारे भोले भाले हैं, जिनको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, उन लोग को क्या मालूम क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लोग जो भोले भाले हैं, सीधे लोग हैं बेचारे, वो तो तुम्हारी दाढ़ी और टोपी, नमाज का, इस्लाम का नाम सुन के चले आते हैं तुम्हारे पास, तुम्हारी बात को सुनते हैं, तुम्हारी वाह 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 करते हैं।
अब उनको क्या मालूम है जो तुम फैला रहे हो, गंदगी फैला रहे हो कि अच्छाई फैला रहे हो। जिसको इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है, वो तुम्हारे महफिल में आ जाते हैं, तुम्हारा महफिल बड़ा हो जाता है, और तुम जो हकते हो उसका इस्तेमाल देखो कैसा हो रहा है। उस न्यूज को जरा सुनना, वो मौजूद है नेशनल दस्तक में, वो न्यूज मौजूद है, उसको सुनना जरूर। सऊदी अरब का भी नाम लिया है उसमें कि वहां ऐसा होता है, वहां वैसा होता है। छोड़ो दूसरे देश का हमसे क्या करना, क्या लेना देना, लेकिन तुम लोग जो बोलते हो यही चीज तो बोलते हो, और वही चीज वो लोग बोल के क्या कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। और वो जुल्म कर रहे हैं, उसके हकदार कौन है? तुम ही लोग हो। तुम्हारी ही बातों पे वो लोग अमल कर रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे, जितने भी हमारे मेरे जैसे कम पढ़े लिखे हैं, जो भी आम इंसान हैं, जो आम लोग हैं, जो कम नॉलेज रखते हैं, मेहरबानी करिए अपने ऊपर और अपने आप को इन लोग से बचाइए। अभी भी बोलते हो कौन सा मतलब फिरका सही है, कौन सा सही है, हम किसके ऊपर जाएं, सब तो टोपी पहने हैं, सब तो दाढ़ी रखे हैं, सब तो नमाज पढ़ते हैं, नमाज की बात करते हैं, मुसलमान हैं, इस्लाम की बात करते हैं। तो ये देखो किसके बात से क्या नतीजा निकल रहा है। ये दुनिया के सामने खुली किताब की तरह है। उन्हीं की जुबान से, वही बातों से आज जुल्म फैल रहा है। और जो भी हमारे सुन्नी भाई हैं, जो भी बरेली के उलमा हैं, तो उनके बातों से, उनकी बात देखो कहीं पे ये टकरा रही है, कहीं मैच हो रहा है? कभी मैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये तालीम है ही नहीं सुन्नियों में। हमारे ना उलमा लोग ऐसा बोलते हैं ना ऐसा तालीम देते हैं। अरे इस्लाम का नाम है जो अमन फैलाए, अमन का नाम है इस्लाम, भलाई का नाम है इस्लाम, खिदमत खल्क, जो अल्लाह हमें पैदा किया है खिदमत खल्क, अपनी इबादत के लिए, वो सब छोड़ के अपनी दिमाग अपना घुसाए जा रहे, घुसाए जा रहे, घुसाए जा रहे, दुनिया को बेवकूफ बना रहे, कम बेचारे पढ़े लिखे को चूतिया बना रहे। अपना तो जिंदगी खराब करे ही करे। तुम्हारी जुबान से जो निकला हुआ बात, कितनों का जिंदगी खराब हो रहा है देखो, कितनों का घर उजड़ रहा है देखो, किसी का शौहर चला जा रहा है, किसी की बीवी मर जा रही है, किसी के बच्चे यतीम हो जा रहे हैं। तुम तो हक के चले गए, बोल के चले गए, हक दिए, और तुम्हारी बातों से कोई यतीम हो जा रहा है, उसका क्या होगा? कोई विधवा हो जा रहा है, उसका क्या होगा? कभी सोचे हो? और सीधे साधे भी बेचारे जो लोग हैं, ना सुनते हैं ना समझते हैं किसी की बात। बस अरे अरे भाई ऐसा नहीं बोलना, वैसा नहीं करना, और उनके महफिल में जाके वाह 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 करते हो। देखो आंख खोलो, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो आने वाली कल तुम्हारी औलाद तुम ही को गाली देगी। ये जो नफरत वाली बात जो कर रहे हो, तुम तो चले जाओगे, तुम्हारी औलाद ही तुमको गाली देगी। जिसके ऊपर बीतेगा वो तुमको गाली देगा, बद्दुआ देगा। अपनी आखिरत मत खराब करो, अपने ऊपर रहम करो। चलिए खैर क्या बोलूं, कितना बोलूं, सुन के इतना रोना आया मेरे को। ये कल का न्यूज़ है, कल से मतलब रात भर मैं सोया नहीं, आज दिन भर मेरा सुकून से गुजरा नहीं कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्या हो रहा है।
खुलेआम बोल रहे हैं। और जब मैं इस पे रिसर्च किया तो देखा तो हो, ये तो भाई साहब आस्तीन के सांप हैं पहले हमारे ही इसमें। जो ये भाषा यहां से शुरू हुआ है, ये तो आज कल बोले हैं भाई साहब। ये लोग तो जमाने से बोलते हुए आ रहे हैं, तो इसका मतलब उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मत करो भाई, मत करो ऐसा, मत करो नफरत, मत बांटो नफरत। और अभी भी वक्त है, तौबा कर लो तुम लोग। जो भी अहले हदीस, जो भी देवबंद से हैं, मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने ऊपर गौर करें और अपनी आखिरत की फिक्र करें और सोचे और तौबा कर ले उस अकीदे से, उस फिरके से ही तौबा कर ले। फिरका तो कभी खत्म नहीं होगा और आप ही लोग निकल जाओ उससे। जो भी मौलाना मुझे सुन रहे हैं, और उम्मीद है सुनेंगे भी, और जो भी मेरे भाई सुन रहे हैं, हमेशा एक याद रखना मेरी बात को, मिशन कभी खत्म नहीं होता है। जो शुरू हो गया वो हो गया और हमेशा रहेगा, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। तो भलाई इसी में है कि बुराई को छोड़ दिया जाए, अच्छाई की तरफ आ जाया जाए, पलट जाओ। तो उसका रास्ता ये है, ऑप्शन है कि उस अकीदे से, उस फिरके से, उस धर्म से, उस मजहब से तौबा करो, उसका बाइकआउट करो। और जो सही है, अच्छा बात करते, अमन की बात करते, शांति की बात करते, आखिरत की बात करते, उसकी तरफ आ जाओ। तो उम्मीद है मेरी बात को समझेंगे। और आप सबसे मैं विदा लेता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी परेशान ना हो जाए, मुझे उसका भी ख्याल है। तो ज़रूर एक बार न एक बार सोचना समझना और अपना ज़िंदगी जो है भलाई की तरफ लगाएं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।